करवा चौथ की कहानी। 7 भाइयों की बहन बहन थी। सातों भाई बहन एक साथ खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाओ। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का दिन है, मेरा व्रत है, चांद उगने के बाद खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया लिया। एक भाई ने छलनी देकर दीवार की ओट करके दिया जला दिया, छलनी से ढक दिया और आकर कहा, बहन तेरा चांद उगाया है, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली, बाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तो तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब तो भाभीियों ने उसे भेजने की तैयारी करी, तो बड़ी भाभी बड़ी समझदार थी। उसने उसके ना पल्लू में एक सोने का सिक्का बांध दिया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती चलना, और जो तुम्हारे को सदा सुहागन का आशीर्वाद दे और उसको ये सिक्का दे देना और 7 गांठ बांध लेना पल्लू में। उसने कहा अच्छा भाभी। और वह चल दी, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छुए। तो क्या नाम है, चलते चलते ससुराल पहुंची तो वहाँ छोटी नंद खड़ी थी। उसने उसके पैर छुए तो उसने कहा, सपोती हो, सास 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका नंद को दे दिया। अंदर गई तो पति मरा पाया और उसके शरीर में सुइयां चुभ रही थी। तो वह रोने लगी। तो चौथ माता आई, आवाज लगाने लगी कि करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगाने वाली, करवा ले घड़ी भूखनी, करवा ले। बोली मैया मुझसे बहुत भूल हुई, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो उसने कहा, तो मैया बोली कि ना कि ये अपने सिरहाने बैठ और सुइयाँ निकाल, और सारी सुइयाँ तू निकालियो, जब तक और किसी से मत निकलवाइयो। कहने लगी अच्छा। अब ऐसा साल भर तक बैठी, उसके शरीर में से सुइयाँ निकालने लगी। जब एक करवा चौथ का दिन आया, एक सुई रह गई, तो उसको क्या नाम है, लघु शंका लगी। तो उसने उससे बोला, अपनी नौकरानी से बोला कि कुछ देर के लिए बैठ जा, मैं अभी आती हूँ, और सुई मत निकालियो। कहने लगी अच्छा। अब रानी के जाते ही उसने सुई निकाल ली। राजा उठ खड़ा हो गया, बोला तू कौन? बोली मैं तुम्हारी पत्नी। कि अच्छा। अब रानी आई तो कहने लगी आप उठ गए, बहुत सोए। कहने लगे कि तू कौन? कि मैं आपकी पत्नी। कि मेरी पत्नी तो यह कि ना मैं हूँ। तो वह दासी से बोला कि ये क्या बात है, ये क्यों कह रही है मैं तुम्हारी पत्नी? क्या ये ना इसका पति मर गया था, ये बावली हो गई, हर किसी को ऐसा ही कहती है। तो राजा ने रानी को कारागार में डलवा दिया। अब रानी जब भी राजा को देखे तो यही कहवे, दासी तो रानी बन गई, रानी दासी बन गई। अब राजा जब भी निकले वो यही कहवे, दासी तो रानी बन गई, रानी दासी बन गई। वह बड़ा दुखी हुआ, कहने लगा दासी से कि ये बार बार मुझे देखते ही ऐसा क्यों बोलती है कि बावड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। राजा परेशान हो गया, उसको समझ ना आया। तो वह क्या नाम है, गया उसके पास, रानी के पास, बोला कि तू मुझे देखकर ऐसा क्यों बोलती है। कहने लगी कि ना, उसने सारी कथा सुना दी कि क्या क्या बीता था। कि मैं कैसे मानूं कि आप मुझे तो नहीं पहचानते, तो कम से कम मेरे भाइयों को तो पहचानते हो, मेरे भाइयों को बुलवा लो। कि अच्छा। उसने उसके साथ तो भाई बुला बुला भेजे। आए भाई, दोनों को घूंघट करके खड़ा कर दिया कि तुम अपनी बहन को पहचानो। कि अच्छा। अब भाई तो भाइयों की तो वो लाडली थी, भाई ने पहचान लिया अपनी बहन। और तो कहने लगा कि ये है हमारी बहन। कि ये कैसे? तो दासी क्षमा याचना करने लगी कि ना, तूने गलत किया। अब क्या, रानी से बोला, बोल इसके साथ क्या करे। कि इसकी आंखें निकाल के और बीच उसमें दहली में गाड़ दो, आते जाते सब ठोकर मारे तो सबको अक्ल आवे कि कोई किसी का ऐसे सुहाग न छीने। क्या ऐसे ही किया। जैसे भैया रानी को उसका सुहाग वापस दिया, वैसे सबका दियो। जैसे दासी ने किया वैसा किसी
जैसे दासी ने रानी के साथ, वैसा भैया कोई ना करे किसी के साथ। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते। जो भी इस कथा को पढ़े सुने, भगवान उसके सुहाग की, मैया रानी चौथ माता उसके सुहाग की रक्षा करियो। जय करवा चौथ माता की।